फरियाल सिंगापुर जाने की तैयारी कर रही होती है कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। घर वाले फौरन डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर फरियाल का चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए कहती है कि आप लोग इन्हें कल हॉस्पिटल लेकर आइए और कुछ टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि फरियाल माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शहराम तो वैसे भी हमेशा से औलाद की चाह रखता था। उसे उम्मीद थी कि जीनिया उसे यह खुशी देगी, लेकिन यह नेमत फरियाल के हिस्से में आई। शहराम खुशी से फरियाल के पास आता है, उसका हाथ थाम कर कहता है कि फरियाल, तुमने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। अब तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखोगी। तुमने सच में मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी है। यह सुनकर फरियाल मुस्कुराते हुए कहती है कि शहराम, यह सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हमारी खुशी है और हम दोनों मिलकर इसे महसूस करेंगे। फरियाल की सास भी उसे प्यार से समझाते हुए कहती है कि अब तुम ना ऑफिस जाओगी और ना ही घर का कोई काम करोगी। अब मेरी बेटी सिर्फ आराम करेगी। अपनी सास की बातें सुनकर फरियाल दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती है कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला। अब शहराम हर वक्त फरियाल का ख्याल रखने लगता है। उसकी दवाइयों से लेकर खाने तक हर छोटी बड़ी चीज खुद संभालता है। फरियाल हंसते हुए उससे कहती है कि शहराम, मैं बीमार नहीं हूं, सिर्फ प्रेग्नेंट हूं। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इस पर शहराम मुस्कुराकर कहता है कि जब मैं बीमार था तब तुमने मेरी कितनी सेवा की थी। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। शहराम की यह मोहब्बत देखकर फरियाल बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि तमाम मुश्किलों के बाद आखिर उसकी जिंदगी में सुकून लौट आया है। लेकिन दूसरी तरफ जीनिया के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वह सोचती है कि अगर उसके घर में भी बच्चा आ जाए तो दानिश को उस पर भरोसा हो जाएगा और फिर वह आसानी से फरियाल को शहराम की जिंदगी से दूर कर देगी। यही सोचकर जीनिया एक लेडी डॉक्टर के पास पहुंचती है और कहती है कि वह मां बनना चाहती है। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करवाती है, लेकिन रिपोर्ट देखकर गंभीर हो जाती है। डॉक्टर जीनिया से कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन आप कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही जीनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर डॉक्टर से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मैंने खुद वह प्रेगनेंसी खत्म कर दी थी। डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहती है कि आपने बहुत बड़ी गलती की थी। कई बार ऐसी दवाइयों की वजह से ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं और शायद आपके साथ भी यही हुआ है। डॉक्टर की यह बात सुनकर जीनिया पूरी तरह टूट जाती है। घर आकर वह अपने कमरे में चुपचाप लेट जाती है। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा होता है जब उसे पहली बार प्रेगनेंसी की खबर मिली थी, लेकिन उसने अपने करियर के लिए अपने ही बच्चे को खत्म कर दिया था। इतने में दानिश घर पहुंचता है और जीनिया को परेशान हालत में देखकर पूछता है कि जीनिया, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जीनिया उदास आवाज में कहती है कि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर दानिश अंदर से हिल जाता है। हालांकि उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम किसी और डॉक्टर से भी सलाह लेंगे। हम जरूर माँ बाप बनेंगे, लेकिन